हेलो गाइस, मैं हूँ मोनिका चौहान जो आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आई हूँ। आज मैं आपको बैंक और एसएससी में आने वाली इंग्लिश के पॉइंट्स पढ़ाऊँगी। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए आज हम इन सभी पॉइंट्सों को क्लियर करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर। तो आज की हमारी ये क्लास शुरुआत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें 9 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें पहला नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, 4 वर्ब, 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन एंड 9 आर्टिकल्स होते हैं। तो आइए आज इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही क्लियर तरीके से समझेंगे। तो गाइस, हमने इसमें पहला पॉइंट लिया है सिंटैक्स, जिसका पहला पॉइंट है सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट कहलाता है। जैसे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होती है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल यूज होती है। जैसे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, ही, शी, इट, राम, सीता एंड द बॉय, द गर्ल। ये सभी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर वर्ब जैसे कि एम, इज, वॉज, हैज, डज, राइट, ड्रिंक्स, रीड, ये हमारे सभी सिंगुलर वर्ब हैं। इसी तरह से हमारे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब भी होती हैं। हमारी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉय, द गर्ल्स। इसमें कोई भी नाम हो सकता है, वो सभी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। प्लूरल वर्ब्स जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ही यूज होती हैं, जैसे आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक एंड रीड। तो हमारे कुछ फ्रेंड बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जिस चीज़ में एस लग जाता है वो प्लूरल हो जाती है, और जिसकी वजह से वे सभी सिंगुलर वर्ब में एस हटा देते हैं, जिससे एग्ज़ाम में गलतियां हो जाती हैं। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके वर्ब कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें। इसके लिए यदि नाउन में एस या ईएस या आईईएस लगा हुआ हो तो वो हमारा नाउन प्लूरल नाउन होगा, और यदि वर्ब में एस या ईएस या आईईएस लगा हुआ हो तो वह वर्ब सिंगुलर वर्ब होगा। आई होप ये कन्फ्यूज़न आप सभी का अब दूर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले रूल की तरफ। रूल नंबर फर्स्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि यदि कोई सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नाउन तो वर्ब भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे मोहन वॉज ऑलवेज लेट, तो मोहन यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी। वॉज एक सिंगुलर वर्ब है तो ये करेक्ट हो जाएगा। नीचे है मोहन वर ऑलवेज लेट। मोहन एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन वर एक प्लूरल वर्ब है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होती है। इसी तरह से गाइस दूसरा सेंटेंस है हमारा द रिच आर लेजी। द रिच एक प्लूरल नाउन है और आर भी एक प्लूरल वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। द रिच इज लेजी, द रिच ये हमारा एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इज एक सिंगुलर वर्ब है, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। थर्ड हमारा सेंटेंस है द पुअर आर लेबोरियस। द पुअर एक प्लूरल नाउन है और आर एक प्लूरल वर्ब है, जिसकी वजह से ये सही हो जाएगा। नीचे द पुअर एक प्लूरल नाउन है, लेकिन इसमें इज लगा है। इज एक सिंगुलर वर्ब है और हमारी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब प्लूरल आनी चाहिए थी, इसलिए ये हमारा गलत हो जाए। तो गाइज उम्मीद है आप सभी को ये पहला रूल क्लियर हो चुका होगा। आप सभी इसको
दोबारा देखने के लिए अपनी वीडियो को दोबारा चला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 पर। हमारा रूल नंबर 2 है आई मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक आई ऐसा है जो होता है तो सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती हैं। जैसे आई एम अ टीचर, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और एम एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये करेक्ट हुआ। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वॉज भी एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये भी सही है। आई हैव अ साइकिल, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव एक प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब आने के बाद भी ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि आई के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज कर सकते हैं। इसीलिए आई राइट अ लेटर, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट और राइट एक प्लूरल वर्ब है, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था गाइस, जिसमें हमने पढ़ा कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज हो सकता है। तो गाइज आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 है यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसका मतलब है जो हमारा यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल ही आएगी। जैसे हम अपना सेंटेंस देखते हैं, यू आर ए स्टूडेंट, यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, आर एक प्लूरल वर्ब हुआ, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे यू सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि आगे लिखा है ए स्टूडेंट, जिसकी वजह से यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा यू आर इंजीनियर्स, यू यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ और वर्ब प्लूरल वर्ब, तो ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। यू गो देयर, यहाँ पर हमारा यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ गो एक प्लूरल वर्ब है जो कि करेक्ट है। यू वर प्लेइंग, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है और वर एक प्लूरल वर्ब है, जिसकी वजह से ये हमारा करेक्ट होगा। तो गाइस, इससे आपने क्या सीखा कि यू एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी, चाहे यू सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम अपने रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयुक्त होगा। जैसे मोनिका एंड रेनू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, यहाँ पर मोनिका एंड रेनू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ एक प्लूरल वर्ब ही आनी चाहिए और हैव हमारा प्लूरल वर्ब है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है मोनिका एंड रेनू हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अब मोनिका एंड रेनू तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन यहाँ पे हैज़ लिखा है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए बॉय एंड ए गर्ल लव्स ईच अदर। ए बॉय एंड ए गर्ल जो है ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है और लव्स एक सिंगुलर वर्ब है। आपको याद होगा गाइस, हमारे तो यहाँ पर लव्स को प्लूरल वर्ब ना समझें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्लूरल वर्ब ही चाहिए, तो यहाँ लव्स की जगह LOVE लव आएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति है जो प्राचार्य और सचिव दोनों हैं, जिस वजह से ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, तो यहाँ पर वॉज हमारा सिंगुलर वर्ब है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस करेक्ट हो चुका। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर।
अब हमने यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी के साथ प्लूरल वर्ब लगाया है और कहा है ये सही है। इसका रीज़न यह है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो इसके साथ हमारा एक नया रूल जुड़ता है कि यदि आर्टिकल्स दोनों के साथ लगे हुए हों तो हम उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे। इसका मतलब है प्राचार्य और सचिव दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो उनके लिए प्लूरल वर्ब ही आएगी जो कि हमारी वर्ब करेक्ट होगी। और यदि हमारा आर्टिकल्स केवल एक सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ हो, जैसे कि सेंटेंस थर्ड में है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पर सेक्रेटरी के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी का मतलब यह है कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट सिंगुलर था। और द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी में दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, इसका मतलब है ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, जिसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब जो है हमारी वो वर है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वर के नीचे मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लगा दिया है, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। अब ये हमारा सही है, वर एक प्लूरल वर्ब है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही पसंद भी आएगी। मैं सभी पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से लेके चलूँगी ताकि आपके कोई भी पॉइंट्स ना छूटें और आप बहुत ही अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर करके आएँ। तो इसी के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। कल आप सभी के लिए इससे आगे की क्लासेस लेके आऊँगी। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और अपने पॉइंट्सों को क्लियर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते। कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।